हेलो एवरीवन, मेरा नाम अतुल गुप्ता है एंड मैं आपका आपके अपने चैनल क्रैक विद मी पर स्वागत करता हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ PYQs, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है एज एन सीटेट एस्पिरेंट्स। तो आज हम जानेंगे कि कितना ज़रूरी है PYQs करना, ताकि सीटेट एस्पिरेंट्स हैं जो भी सीटेट क्लियर करना चाहते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या चाहे पेपर 2 हो, तो उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना ज़रूरी है एंड क्या बेनिफिट्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है कि क्या बेनिफिट्स हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करने के। तो सीटेट का एग्ज़ाम हो या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें जो PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ सीटेट के पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दोनों के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको बताता हूँ कि क्या बेनिफिट्स हैं। सो यहाँ पे जो हमारा पहला बेनिफिट है सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने का, जो पहला हमारा बेनिफिट है वो है एग्ज़ाम पैटर्न। हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझ पाते हैं। अगर किसी ने अभी अभी शुरुआत की है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए, तो उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो ज़रूर उठाना चाहिए। उससे क्या है कि जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न समझ आता है कि किस हिसाब से आता है पेपर। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने और पढ़ने से ही समझ आता है। तो यहाँ पे PYQs का काफ़ी। वहीं अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट में हमें क्या बताता है, हैज़ टू नो अबाउट दी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर लेवल। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं, सीटेट का ही मैं बताता हूँ। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं सीटेट के, तो हमें क्या पता चलता है उससे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपका सोशल साइंस पेडागोजी है या साइंस और मैथ है, तो भी आपको ये समझने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या लेवल है क्वेश्चन का, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यानी कि ये तो बेसिक है सीटेट के प्रिपरेशन के लिए, तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। एंड अब आता है थर्ड पॉइंट, हेल्प्स फॉर डूइंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट। एक तरह से प्रैक्टिस और टेस्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परफेक्ट है। एंड आप जितना प्रैक्टिस करोगे ये मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों का, आप उतना ही समझ पाओगे क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से आता है, मतलब क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं। तो इन सब की प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। एंड ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर साल जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती चली जा रही है। तो उस चीज़ को भी हमें दिमाग में रखना है कि क्या डिफ़िकल्टी है क्वेश्चन की, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है। एंड ये डिफ़िकल्टीज लेवल हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही समझ आएगा, तो इसलिए भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, हेल्प्स टू मेक अ स्ट्रेटजी फॉर टाइम मैनेजमेंट इन द एग्ज़ाम। सो जब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो हमारे दिमाग में एक तरह से बन जाता है टाइम मैनेजमेंट का कि इतने क्वेश्चन को मुझे इतने इतने मिनट में करना है। यहाँ तो सिंपल सा है कि 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट आपको देना ही देना है। लेकिन वही बात है, जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है ना। तो वही, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक तरह से एनालाइज करेंगे तो हमें समझ आएगा कि किस सेक्शन में, CDP के सेक्शन में हमें कितना समय देना है ना। सोशल साइंस पेडागोजी उसमें कितना समय देना है हमें, मैथ साइंस में कितना देना है समय, अगर आपके पास मैथ साइंस का वो है, एंड लैंग्वेज में हमें कितना समय देना है। एंड ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ क्वेश्चंस आते ही नहीं होंगे, है ना, लेकिन आपको वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि छोड़ तो सकते नहीं हैं ऐसे। तो इसमें क्या है कि टाइम जो है निकलता चला जाता है और आगे क्वेश्चंस छूट जाते हैं। सो यहाँ पे हम जितना क्वेश्चन पेपर्स जो है प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते चले जाएंगे, तो एक तरह से फ्लो बन जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस पे कितना समय देना है और किन तरह के क्वेश्चंस पे समय थोड़ा कम देना है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है एक तरह से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, गुड फॉर रीडिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ पैसेजेस फ्रॉम द PYQs। तो जो पैसेजेस होते हैं लैंग्वेज सेक्शन के, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी सहायक है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीटेट है उसमें 2 लैंग्वेज आती हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। सपोज़ कि अगर आपके पास लैंग्वेज 1 हिंदी है एंड लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, तो जो लैंग्वेज 1 का सेक्शन है हिंदी, तो उसमें 2 वो आएंगे पैसेज, यानी कि एक आएगा गद्यखंड से, दूसरा आएगा पद्यखंड से। ऐसे ही इंग्लिश सेक्शन में यानी कि लैंग्वेज 2 में
आपके 2 वो आएंगे पैसेज। एंड आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के पैसेज आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, एंड किस तरह से आपको पैसेज में से ही उसके क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, पैसेज को अच्छे से करने के लिए एंड उसके क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए आपको सीटेट के हिसाब से ही, जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस करके, उनके पैसेज के प्रैक्टिस करके ही पता चल सकता है। एंड मैंने जहाँ तक देखा है, सीटेट का जो पैसेज है, पैसेज वाला मतलब लैंग्वेज सेक्शन में पैसेज जो आते हैं, तो वो कभी कभी तो इतने डिफ़िकल्ट आते हैं कि उसके आंसर ढूंढना ही मुश्किल सा लगता है, लेकिन कुछ ऐसे आते हैं बिल्कुल ईजी। तो डिफ़िकल्ट या ईजी इस पर डिपेंड मत रहिए, बस आप प्रैक्टिस करिए। एंड जितनी स्पीड होगी, जितनी अच्छी स्पीड होगी रीडिंग करने की एंड उसमें से ही क्वेश्चन का आंसर निकालने की पैसेज में, तो उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो इसलिए भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे हमारे। PYQs will help to make individually prepare for the exam according their needs and level। यानी कि सपोज़ कि आपने अभी अभी स्टार्टिंग करी है, प्रिपरेशन करी है, मतलब स्टार्ट सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, और आपने सबसे पहले उठाया PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे आप 1 साल के उठाए हों या 2 साल के, ठीक है। तो जब आप उठाते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप देखते हो, तो आप उसमें देखते हो कि कौन से क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, ठीक है, और कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते, है ना। किस तरह के क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहे हैं, किस तरह के आसान लग रहे हैं क्वेश्चन, और क्या क्या लेवल हैं क्वेश्चनों के, एंड आपकी कितनी नॉलेज है प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, एंड आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, कितना सिलेबस जो है कवर करना है आपको, कवर करने के लिए सिलेबस क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब आवश्यकताएं और क्या लेवल है, ये सब आपको कहाँ से पता चलेगा, जब आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको एनालाइज करोगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है PYQs will help to make an individually prepare for the exam according their needs and level। क्या पता आपका लेवल सही हो, यानी कि जो सीटेट का एग्ज़ाम का सिलेबस है उसमें, अगर सपोज़ करें कि अगर आपके पास सोशल साइंस पेडागोजी है, तो आपको पता है कि 6 to 8 तक का जो भी सोशल साइंस का वो है NCERT बुक्स, उसमें से ही आएगा, है ना। तो अगर आपने पहले से पढ़ रखी हैं बुकें अच्छे से किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, सो आपके लिए सीटेट में भी ईजी हो जाएगा। बस आपको क्या है, फिर रिवाइज़ ही करनी है वो चीज़ें, है ना। तो आपका एक तरह से क्या हो गया, लेवल अप हो गया, एंड आपको समझ आ गया कि क्या चीज़ें आपको करने की आवश्यकता है और क्या नहीं, क्या पढ़ने की आवश्यकता और क्या नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये चीज़ें क्लियर हो पाती हैं हमारी। तो आप समझ गए होंगे कि कितना ज़रूरी है PYQs क्लियर करना, मतलब सॉल्व करना एक तरह से, और एनालाइज करना। एंड अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सीटेट के, हम कितने क्लियर करें, मतलब कितने सॉल्व करें। तो भाई सॉल्व करने को तो आप जितने मर्जी कर सकते हो सॉल्व, वो तो आपकी मतलब एक तरह से कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप 5 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, है ना। लेकिन फिर भी अगर हम एक नंबर देखें कि कितने हमें कर लेने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट के पर्सपेक्टिव से, तो आप मान सकते हैं 7 to 8 क्वेश्चन पेपर्स जो हैं आपको सॉल्व कर लेने चाहिए। यानी कि लास्ट 4 साल के जितने भी सीटेट हुए हैं, यानी कि साल में 2 बार होते हैं ना, तो 4 साल में लास्ट जितने भी सीटेट हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी हैं उनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, एनालाइज कर लेना चाहिए स्टार्टिंग, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, ताकि एक ओवरव्यू आपको पूरा मिल जाए कि सीटेट के एग्ज़ाम में चाहिए क्या। सो लास्ट 4 ईयर के, यानी कि पिछले 4 साल के जितने भी सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना इनफ है। बाकी आप और भी पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपकी इच्छा शक्ति पे है। तो अब बाकी बात करते हैं कि हम कहाँ से डाउनलोड करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट के। सो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड साथ ही क्वेश्चन पेपर के साथ उसकी जो मार्किंग स्कीम है उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। वो भी मैं बता देता हूँ आपको प्रोसेस की कहाँ से डाउनलोड होती है। तो यहाँ हम सीटेट की वेबसाइट पे आ गए ऑफिशियली। आप गूगल पे सीधा टाइप कर सकते हैं CTET.nic.in, या सीटेट आप सीधा लिख दो, पहले पे ही सीटेट का आ जाएगा, आपको क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है। बाकी आपको नीचे स्क्रॉल करते करते नीचे जाना है। यह है क्वेश्चन पेपर, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये
इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप यहाँ आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए हैं सीटेट के, वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर 2018 से 2024 लास्ट दिसंबर तक के हैं यहाँ पे, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिंपली किसी भी पेपर पे, यानी कि सपोज़ कि मैं दिसंबर 2024 का डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो क्लिक करके सेट के हिसाब से यहाँ पे पेपर 1 2 3 सॉरी पेपर 1 पेपर 2, तो सेट के हिसाब से सेट एच सेट आई पेपर 1 का है, एंड पेपर 2 उसकी भी सेट के हिसाब से सेट डी ई एफ। तो आप किसी भी सेट में से एक कर लीजिएगा डाउनलोड, ठीक है। तो अगर आपको पेपर 2 डाउनलोड करना है तो कोई भी सेट आप डाउनलोड कर लीजिए, चाहे वो सेट एम कर लो, चाहे सेट एन कर लो, ठीक है। बाकी जिस भी सेट का आप डाउनलोड करोगे पेपर, उसी सेट के हिसाब से आपको मार्किंग स्कीम डाउनलोड कर लेनी है, यानी कि जो आंसर की है वो भी उसी सेट के हिसाब से होनी चाहिए, मैचिंग की। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ से डाउनलोड होती है आंसर की। तो यहाँ पे आपको सिंपली आर्काइव पे जाना है वापस, स्क्रॉल करते करते जैसे क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर का आता है यहाँ पे, वैसे ही सबसे नीचे जाके प्रीवियस ईयर फाइनल आंसर की, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पे आ जाओगे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारी जो प्रीवियस ईयर के वो हैं एग्ज़ाम, उन क्वेश्चन पेपर्स के ये आंसर की हैं। तो यहाँ पे सीटेट दिसंबर 2024 पेपर 2, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ये व्यू वाले पे। ऐसे ही नीचे आ रहा है सीटेट दिसंबर 2024 पेपर 1, फिर आ रहा है जुलाई 2024 पेपर 2 पेपर 1। इस हिसाब से आपको डाउनलोड कर लेने हैं। बाकी आप जब भी व्यू पर क्लिक करोगे तो पूरी पीडीएफ खुल के आ जाएगी आपके सामने, एंड उसी पीडीएफ में सेट वाइज सारे जो क्वेश्चंस के आंसर थे सब होंगे। तो आपको आप जिस भी क्वेश्चन पेपर का जो भी सेट डाउनलोड करेंगे, उसी हिसाब से आप मैच कर लेना उसमें आंसर की का जो सेट होगा, तो उसी हिसाब से आप एनालाइज करना क्वेश्चन और उसके आंसर को, और बाकी आपको प्रैक्टिस उसी हिसाब से करना है। तो यहाँ आपने ये भी जान लिया है कि आपको क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है और उसके आंसर की भी कहाँ से डाउनलोड करनी है। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी हो, और बाकी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको अब समझ आ गया होगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो क्यों करना ज़रूरी है। एंड आज के लिए बस इतना ही, बाकी आने वाली वीडियो और भी जानकारी से भरी होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक और वीडियो आए, एंड अगर आप पुराने हो तो लाइक करें, शेयर करें, और बाकी आपका जो डाउट हो, क्वेश्चन हो, वो कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाएं ताकि मैं आंसर करूं। तो तब तक के लिए बाय, एंड ध्यान रखें आप अपना।